Hello, my dear students. Today, what we are going to discuss is बचे हुए 2 महीनों में what we have to do. करना क्या है कि CR की लॉजिकल रीजनिंग हमारी फुल प्रूफ हो, कोई गलती की गुंजाइश ना हो और 2 महीने हमको ऐसा लगे all is well with us, right? Let's start what we have to do in the month of October and November religiously, right? This is a basic checklist that you have to follow till your examination, right? I'll discuss these in very detail that you are very clear, you become very clear by the end of this video. After all, हमको करना क्या है? First, concepts. See, आपको I'm making this assumption कि आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, आपको बाय हार्ट है, यू नो देम वेरी वेल, बट यू विल रिवाइज देम रिलीजियसली. ओके, रिलीजियसली ये काम करना है. जो नहीं आता वो करो. आपको फ्लॉ नहीं आता, पैराडॉक्स नहीं आता, मेक इट अ पॉइंट दैट यू नो देम. और वो नहीं है कि आता नहीं है साइड में रख दिया. नो, व्हाट यू डोंट नो मेक इट अ पॉइंट कि उनको इस पार्ट में, इस 2 महीनों में हमको कवर करना है. एंड व्हाट वी नो शुड गो इन द रिविजन प्रोसेस, राइट? रिपीट द रॉन्ग पार्ट अगेन. आपकी वीकनिंग गलत हो रही है, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल द टाइम वीकनिंग भी आपके लिए ईजी हो जाए, सेम एज अदर कॉन्सेप्ट्स. कीप नोटिंग द डिफरेंट अप्रोच फॉर एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. कई बार कोई ट्रिक आपकी अपने आप से काम कर जाती. नोट दैट डाउन. बेटर होगा पेपर पे लिखकर यहाँ स्टोर करो, राइट? योर माइंड शुड वर्क इन सच अ वे कि आपको लॉजिक याद रहे, राइट? नेक्स्ट, what you have to do is in these 2 months you will read. चाहे आपने पूरे साल पढ़ा है, आई एम अज्यूमिंग अगेन कि पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, एवरी सिंगल थिंग. इनफैक्ट मॉक में आने वाले आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे. स्टिल नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ लिए हैं तो भी आप रोज़ 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे फ्रॉम दीज गिवन टॉपिक्स. आपको ये पढ़ना है इन अ वे टू रीड टू टीच. आप किसी को पढ़ाते हो ना तो यू रिमेंबर द थिंग्स वेल. डू इट द सेम वे एंड डू दिस प्लीज. सेपरेट ग्रेन फ्रॉम शैफ. कचरा अलग करो. समटाइम्स किसी आर्टिकल में कोई अच्छा सा कोट होता है, कोई यू नो देयर इज़ अ रेफरेंस टू सम मूवी और सम रेफरेंस टू अ बुक. उनकी ज़रूरत नहीं है. वो वही बात कन्वे कर रहे होंगे जो मेन बात उससे प्रिसीड कर रही थी, वो कर रही थी. लर्न टू सेपरेट दैट. 1 घंटे में आपके 4 आर्टिकल्स हो जाने चाहिए. अब आप कहेंगे थोड़ा ज़्यादा हो गया. फिर जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? यू विल हैव टू डू द आर्टिकल्स इन अ वे कि 1 घंटे में हो जाने चाहिए. ना हो तो रीडिंग इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप लीगल में, इंग्लिश में उसको यूज़ करेंगे. तो यू नो यू कैन कंबाइन द रीडिंग ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. आप कभी लॉ का आर्टिकल ले लीजिए तो लीगल का काम भी हो जाएगा, CR का हो जाएगा. कोई फिक्शन ले लीजिए, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वॉट, वो भी काम आ जाएगी आपकी CR में, राइट? कैच द मेन पॉइंट. डू दिस एवरी सिंगल टाइम. इसको करो ताकि आपको ना क्लैरिटी आती जाए कि आर्टिकल में लिखा क्या है एंड यू रिमेंबर इट. जब हमको 2 या 3 लाइन्स में बातें समअप होने लगती है, वी रिमेंबर दैट क्या ऐसा कभी कुछ पढ़ा था. और बेस्ट पार्ट इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपको अभी भी नहीं पता, सपोज आपको अभी भी नहीं पता, वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर. फर्स्ट स्लो देन फास्ट. आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए. 4 आर्टिकल्स कई बार ऐसा लगता है इट्स अ बिग थिंग. 2 आर्टिकल पढ़ लीजिए, बट यू विल हैव टू रीड डेली. ये तो करना ही है. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चंस. प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. वी विल नॉट डिबेट दिस. इतना तो करना ही है, इतना करना है. फोकस ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड. कैसे भी करना है, क्वेश्चन को करना है. यू विल रीड द ऑप्शंस वेल. पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. एक्यूरेसी फर्स्ट, फिर ऑल अटेम्प्ट, राइट? आपको लगे कि हमको सब अटेम्प्ट करना है, आपको जो अटेम्प्ट कर रहा है वो सही करना है, राइट? स्पीड फॉलोज अंडरस्टैंडिंग. दिस इज़ माई बिलीफ, दिस इज़ माई असम्पशन कि आप समझ के काम करेंगे ना तो स्पीड अपने आप आ जाएगी. इट्स लाइक कि पहले कर तो सब लिया, अब समझ नहीं आया कैसे हुआ, एंड समवन आस्क्ड यू टू रिपीट इट. आपने कहा अब तो नहीं आता. आप धीरे धीरे करो. 20 क्वेश्चंस पर फोकस कर लो. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से छोड़ दो. अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. दिस इज़ द प्रैक्टिसिंग टाइम फॉर अस, राइट? तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ऐसे करना है कि चीज़ें क्लियर हों, ना कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो. क्वेश्चन एनालिसिस, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर रॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो वो सब लर्निंग पॉइंट्स है. वीकनिंग बार बार गलत हो रहा है, देखो ना क्या गलती है. ऑप्शन गलत पकड़ा,
या आर्ग्यूमेंट ही समझ नहीं आया था, या फिर सिर्फ एक वर्ड देखकर ऑप्शन को छोड़ दिया था। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट अगर अननोन है तो उस पर ध्यान दो, या पॉइंट्स या लॉजिक मिस हो गया था तो उस पर ध्यान दो, राइट। और अगर पूरा पैसेज मिस हो गया था, लाइक होता है ना मेन पॉइंट ही मिस हो गया है आपका, तो उसको करो, राइट। एक ये जो रॉन्ग आंसर्स हम पिक करते हैं ना, सिंपली क्योंकि करना है, दैट्स योर ईगो टॉकिंग, राइट। ना जल्दी करना है, ना सिर्फ करने के लिए करना है। डू इट इन अ वे दैट योर क्वेश्चंस फेच यू मार्क्स। आर वी क्लियर? आपको मार्क्स लेने हैं सिलेक्शन के लिए, राइट। दैट शुड बी योर गोल। ना टाइम जल्दी करना है कि बस करना है करना है करना है, ना ये करना है कि मुझे नहीं कैसे आता। अरे नहीं आता कभी कोई क्वेश्चन, कभी हम फंस जाते हैं किसी लॉजिक में, कोई बात नहीं। आप एक्यूरेसी पर फोकस करो कि जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, और जो नहीं आता दैट शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम और सक आवर एनर्जी। लॉजिक इज द की। तुक्के से कोई क्वेश्चन सही हो गया, फ्लूक, आई गॉट इट, दैट वाज अ फ्लूक। बट लॉजिक से चीज़ें कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। वंस यू हैव अंडरस्टूड हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी स्ट्रेंथेंड, आप दोबारा उसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि नाउ यू नो द लॉजिक। आपने इकोनॉमिक्स का आर्टिकल पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेंथन करवाना है, नाउ यू नो द लॉजिकल आंसर, राइट। एंड नाउ यू विल नॉट टेक अ ऑप्शन जो सिर्फ सही दिख रहा है, राइट। लॉजिक फॉर रॉन्ग ऑप्शंस एज वेल, करेक्ट। अगर वो इररेलेवेंट थे, कॉन्ट्राडिक्टरी थे, या पैसेज में डिस्कस्ड ही नहीं था, मार्क दैट डाउन। हो सकता है आपको वो ऑप्शन बहुत अच्छा दिखा, पर वो पैसेज में डिस्कस्ड ही नहीं था। भाई जब इतनी रीडिंग करते हैं, हमारे भी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारे अपने आइडियाज़ हो जाते हैं, बट वी हैव टू बी क्लियर कि इज इट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज और नॉट। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में गट इंस्टिंक्ट्स को अभी भी चेक करने का टाइम है। सम स्टूडेंट्स स्टेट लाइक दिस कि समझ नहीं आया पर ए ही करेक्ट था। ये सारे क्वेश्चंस में नहीं करना, सब में नहीं करना है। इन दोस 3-4 क्वेश्चंस वे यू थिंक कि यहाँ मार्क्स फेच हो जाएंगे, लॉजिक नहीं बता पर पता है कि ये करेक्ट होगा, ट्राई दैट इन योर प्रैक्टिस सेशन। अगर दैट वर्क्स फॉर यू कि गट इंस्टिंक्ट आपका काम करता है, तो एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन में काम में ले लेना। 20 तो हम वैसे भी लॉजिकली कर रहे हैं, राइट। लेकिन डू नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ कि 24 क्वेश्चंस ना कंप्लीट करने हैं, राइट, कि बस सारे करने हैं। नो, रिमेंबर व्हाट यू हैव डन, यूज इट अगेन। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। जो कर लिया वो याद भी तो रहना चाहिए, राइट। ट्रैक योर प्रोग्रेस। दिस हैज़ बीन एम्फेसाइज सो मेनी टाइम्स। मॉक डायरी, मॉक स्कोर होना चाहिए। मिस्टेक बुक, ये तो बेस्ट है, दिमाग में रखनी है। दिस इज़ अ माइंड थिंग कि ये मिस्टेक हम करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना या सिर्फ करने के लिए करना, ये मिस्टेक्स हैं आपकी कॉमनली, क्योंकि कॉन्सेप्ट की गलती तो आप मान लेते हो, ये वाली नहीं मानते कि भाई जल्दी कर दिया, मन था तो कर दिया। उसको कंट्रोल करना है। प्रैक्टिस रिकॉर्ड रखना है अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का, करेक्ट का एंड रॉन्ग का, डेट वाइज। व्हेन यू विल हैव दिस, तो आपको क्लैरिटी अपनी एक्यूरेसी की मिलती रहेगी। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अप्रिशिएट व्हाट इज डन एंड यू विल हैव टू रिपीट योर डेज। देयर इज नो ऑप्शन टू दैट। मतलब ये तो रोज़ करना है। आप कभी भी पूछ लो कि आज से यार छोड़ दे, मैं तो मना कर दूंगी। थोड़ा सा कर लो, 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, व्हाट्स द ट्रबल, राइट। रिचार्ज। डू नॉट ऑब्सेस ओवर द कॉम्पिटिशन। आप अपना खुद का कॉम्पिटिशन है, वर्क वेल ऑन योर सेल्फ। एक दिन ख़त्म, मूव ऑन। पूरे मॉक की प्रैक्टिस करनी है। दिस हैज़ टू बी डन इन इन दिस कमिंग 2 months। आपके पास में 3 मॉक्स करने का ऑप्शन तो होना ही चाहिए, इन 3 in a week। ये तो करना ही है, क्योंकि CR ना आइसोलेशन भी नहीं करनी है ना, पूरा मॉक है। 120 क्वेश्चंस में से CR आपको सॉल्व अगर करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज मॉक की आदत होनी चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ सारे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो आपका माइंड कितना अच्छा वर्क करता है, यू विल नो दैट। ओके, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। आई एम ऑलवेज फॉर दिस कि आप मेहनत करिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। डू नॉट ऑब्सेस ओवर वन मिस्टेक, और गलती ना दोबारा नहीं करनी। एक बार आपने वो होता है ना, मन नहीं था तो कर लिया पेपर और सारे गलत हो गए, आधा गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर दैट यू टेक 1 day एट अ टाइम, 1 मॉक एट अ टाइम, 1 एनालिसिस एट अ टाइम। उसको देखो, उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो, राइट। आज पढ़ाई कम हुई, कोई बात नहीं, मिनिमल पढ़ाई कर ली, फाइन। यू हैव टू स्टिल गो फॉर 2 months, तो थकना अभी नहीं है। एंड दिस इज द फाइनल चेकलिस्ट दैट यू विल कीप इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल कि ये तो CR के लिए करना है। व्हाट कॉन्सेप्ट्स ट्वाइस अ वीक। सी आई एम ऑल अबाउट आउटपुट, कुछ भी हवा में बात नहीं है। ट्वाइस अ वीक ये करना है बिफोर यू गिव द मॉक। बेस्ट टाइम है टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। रीडिंग डेली 4 articles एट लीस्ट, दिस इज लाइक एट लीस्ट, मैक्सिमम तो कैपेसिटी है।
Daily 35 questions, or you can do 30 at least. 35 is like 35 सोचोगे तो थोड़ा सा कंपटीशन का एज, राइट. मॉक प्रैक्टिस या तो डेली बिकॉज यू ओनली हैव 2 months लेफ्ट, और ऑल्टरनेट डेज. तो आई वुड सजेस्ट 3 इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी बाकी बहुत कुछ चीज़ें करनी है. यू आर स्टिल डूइंग जीके, क्वांट, राइट. इफ यू आर इन दैट फेज कि भाई अब सब हो गया है, प्रैक्टिस ही बची, देन दिस इज फॉर यू. डेली और ऑल्टरनेट डेज. This is important. Mock analysis without saying anything. This is so important. You reattempt what has gone wrong, right? Or you analyze your mistakes. Logical answer. This is by far my best trick. Logically answer निकालो. Fluke नहीं होने चाहिए, right? And balance between preparation and rest. This is because you have to go on for 2 more months. 60 days are still there, right? I am very optimistic that you still have 60 days. You can do wonders in this time, right? And while you are doing CR, these things are for around 2 hours, right? आप 2 घंटे दिन में CR को दीजिए. रीजनिंग मिलाकर you solve the questions, English, legal and CR. Solve the questions together, right? फिर GK और QT भी हमको करनी है, right? This is an exam for all the 5 subjects and not one section, right? This is not a sectional test. This is a complete paper जहाँ पर 5 subjects, all weapons should be ready, right? So focus in such a way on your day कि 5 सब्जेक्ट्स में जो भी वीक पॉइंट है वो आप पक्का कवर करें. और प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड कीपिंग योर सेल्फ बैलेंस्ड इन योर प्रिपरेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई रियली होप कि ये जो क्रक्स में फाइनल चेकलिस्ट मैंने बताई है, यू विल रिमेंबर दिस, यू विल कीप इट इन योर माइंड एंड यू विल फॉलो इट रिलीजियसली, राइट. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. थैंक यू.